कोऑर्डिनेटर और आयुष्मान की मदर होने के नाते सिटी प्लाजा के ऑनर श्री अनुज अग्रवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये जगह विकसित शिक्षा के बच्चों को 10th के बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने के लिए ये जगह दी। गविश की मदर सर, आई एम आल्सो टीचर इन बेल्टोर पब्लिक हाई स्कूल। सर, मैं यहाँ आके मेरा बच्चा जब से इसमें एंटर किया है मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, स्पेशली फुली आपकी टीचर टीम से, मैम से। ठीक है, मेरे को मैं सर 1 डे आफ्टर मतलब अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी तब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ ऐसे कुछ स्टार्टिंग क्लास हुई है, तो मैंने मैम को फ़ोन किया, मैंने मेरा रिगार्ड किया, मतलब मैंने पूछा मैं सर से पहले कंसर्न करूँगी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दी गई है और फुली सब्जेक्ट सर सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह टीच किए गए हैं। और मैं सर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, विकसित शिक्षा ये बहुत बढ़िया है सर, हम सब गरीब आदमियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं हो सकता कि हम मतलब ऐसे पढ़ा सकें। तो आप क्या करते हैं सर? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। ओके, कौन सा मिस्त्री? यही टाइल पत्थर और राजमिस्त्री। जी जी, राजमिस्त्री टाइल हो गया, जैसे थोड़ा बहुत चुनाई का भी काम करने हैं। राइट, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी यहाँ पे आई है, इससे टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं सर अशोक तिवारी, फादर अनन्या। सर मेरी बेटी जो है मुरलीधर जी में पढ़ती है, इसका एडमिशन जो है क्लासेस यहाँ फुल हो चुकी है। अच्छा, वो लास्ट में पता चला था कि जो है यहाँ पर एडमिशन यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसी बात में कि क्लासेस स्टार्ट हो गई। मेन फोकस ये था कि घर पे ना बच्चे लीज जाते हैं और लिबरल जाते हैं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, बट यहाँ पर आने के बाद एक इसको रूटीन मिला कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ है, इंग्लिश है, चाहे हर सब्जेक्ट के लिए इसको मिला। प्रीत कौर नदर की मम्मा। सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे विकसित शिक्षा की पता क्या लगी कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया और टीचर्स ने इतने एफर्ट्स किए, खासतौर से अंजलि मैम, अगर एक दिन बच्चा लेट हो रहा है तो ये भी हमें फ़ोन करके पूछा गया आपका बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, और बच्चे भी यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। मतलब आज तक मैंने जहाँ पर भी देखा है ना, बस यही देखा है, मैथ्स साइंस हर जगह पे, या बच्चे को मैथ्स की ट्यूशन्स मिलती है या साइंस की। यहाँ पर इवन तक अंजलि मैम ने IT के लिए भी बच्चों को बुलाया और मेरे ख्याल से AI और FO था, तो मतलब उसके लिए भी इन्होंने मैसेज किया कि वो बच्चे भी आए। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, जैसे मैं मैसेज पढ़ती थी ना तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं अपने को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे बेटे का यहाँ पर एडमिशन हुआ। I am Vishakha Kapoor. I am taking English and Social Studies here. आज मैं सिर्फ यहाँ अपने लिए नहीं खड़ी हूँ, I am standing on behalf of all the teachers. So हमारे टीचर्स का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। Along with that बच्चों ने हमें फुल सपोर्ट दिया, फुल कोऑपरेट किया, एक्स्ट्रा टाइम भी पढ़ाई की, हमने जैसा बच्चों से बोला वैसा बच्चों ने हमसे कोऑपरेट किया। सो थैंक यू सो मच, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू सो मच सर, बिकॉज आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया एंड यू कैन बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ब्रिज। आपने वो एक ब्रिज का काम किया जिससे हमें बच्चों से मिलवाया, सो दैट हम अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, किसी की लाइफ में चेंज ला सकें। Me, I am Meera Kapoor and I really enjoyed the participating here as a teacher, and I think it will continue. I don't think, I admit you will continue it. It is all depend upon you sir, and I really enjoy. बच्चे जो थे वो भी they were very sincere and they were keen to do the hard work. They were continuously, we gave 80 marks maths paper and they did it, and sincerely they participated in each and every activity whatever we suggested them. Now English teaching Hindi. ठीक है सर, बैठे थे अपने घर में, रिटायर्ड लाइफ बिता रहे थे और आपने हमें दोबारा से मौका दिया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा है। अब हमने अपना पूरा प्रयास किया कि इस मिशन को सक्सेसफुल करने का। अब मिशन सक्सेसफुल तब होगा जब इन बच्चों का रिजल्ट आएगा। एक बात तो यह है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी ऐसी एक मीटिंग रखेंगे। गुड आइडिया। तो जिंदगी में देखो, हम मिले हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों मिलते हैं। कहीं भी आप देखो कि दो व्यक्ति मिलते हैं, उनमें प्यार हो जाता है, फिर वो सारी जिंदगी के लिए साथ में हो जाते हैं, और क्यों मिले, किस कारण से मिले, उनको कुछ भी नहीं पता होता। ऐसे ही है ना, हम जैसे परम पूज्य गुरुदेव से मिले और पूरे तन मन धन से उनके भक्त हो गए,
उन्होंने इतना कुछ सिखाया हमें कि हमारा जीवन ही सुधर गया। क्यों मिले, कैसे मिले, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है, तो हमें पता ही नहीं होता क्यों मिला। तो हम विकसित शिक्षा में आपसे मिले हैं तो भगवान ने कुछ न कुछ तो सोच रखा होगा, और हमें और अनुज जी को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है। और जैसे भैया ने बताया कि आपको उतना नहीं दिया हुआ, तो शायद हमारा धन आपके काम आ जाए, तो सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि प्रॉपर जगह पे जाके लग रहा है। आपकी बिटिया 95% ले आ गई, तो सच में हम दोनों को जितनी खुशी होगी उतनी शायद आपको भी नहीं होगी, क्योंकि अब ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, ये हमारे भी उतने ही बच्चे जितने आपके बच्चे हैं, है ना। और ये तो उस दिन हमने पिछली बार आए थे तो कुछ किसी मैडम ने अनाउंस किया कि जो मैथ्स में 90 नंबर लेके आएगा 500 में, तो हमने तो तुरंत कह दिया, मैं कि जो 95 लेके आएगा उसको हम 5,000 रुपये देंगे है ना। तो फिर जब वो 5,000 रुपये उसी दिन मिलेंगे नेचुरली। तो बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, कर रहे हैं। ये जो छुट्टियों वाला पीरियड है ना, अब से लेके मतलब कल एग्जाम, परसों एग्जाम खत्म आपके, तो कब शुरू है फिर? 22 मार्च को क्या है? क्लासेस शुरू, अच्छा 11th 12th क्लासेस शुरू हो जाएंगे। अच्छा मतलब गैप नहीं, सारा क्लासेस शुरू हो जाएंगे आपके। अच्छा जब उस फिर भी जो सर कहना चाह रहे हैं ना, बीच में हफ्ता है 10 दिन है, ये बहुत जरूरी है कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। ठीक है, आप कोई भी जो भी आप रोल में जाना चाहते हैं, अगर आप मतलब टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने की प्रैक्टिस करो। कोई भी छोटा बच्चा उठाओ, उसको पढ़ाने की कोशिश करो। हम अपने गांव के अंदर, हमने गांव अडॉप्ट किया है खरीदवा यहाँ पर, उसके अंदर ऐसी क्लासेस चलाते हैं। उसमें हमारा क्या है कि 7th का बच्चा 6th के बच्चे को पढ़ाएगा, 6th का बच्चा 5th के बच्चे को पढ़ाएगा। जब एक बच्चा टीचर बन जाता है ना, तो उसका ब्रेन अपने आप खुल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब मुझे इस तरीके से पढ़ना है कि मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो फिर वो जोर लगा के समझता है, और समझता है तो समझाना पड़ता है, समझाता है तो फिर सीख जाता है। तो इसलिए जो टीचर बनना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है फादर के साथ, तो जितने दिन बीच में है फादर की शॉप पे जाओ। अब मेरा बेटा के 7th को खत्म है, मुझे सिर्फ इसी कारण पता है, उसने कहा है पापा मैं 8th से आपके साथ लगूंगा। अब तक वो, क्योंकि हमारा बिजनेस थोड़ा बड़ा है, उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो नहीं आता था हमारे बिजनेस में। तो उसके मामा का बिजनेस छोटा है, उसमें वो डेली जाता है, 5th क्लास से वो वहां जाता है, तो उसने पूरा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अब वो हमारी ऑफिस में आना शुरू करेगा। तो आप भी जो करना चाहते हैं वो 10-15 दिन जो भी टाइम मिले वो जरूर करें। 15 दिन, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आइडिया। और 15 दिन में कोई ना कोई स्किल सीख लें, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं। बहुत से शौक ना 10th क्लास में रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई है, तो वो शौक अब 15 दिन में पूरे कर लें। जैसे खेलना है, कुछ भी चीज, कुछ भी पढ़ना नहीं एक्सपीरियंस लो, सीखना, कुछ भी नहीं सीखना। जैसे हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भेज देते थे, हमारे बच्चे तो हमने चंडीगढ़ भेज देते यहाँ से 15-15 इन दिनों में कोर्सेज बहुत, क्योंकि देखो टीचर्स को भी पता है कि बच्चे कब आने वाले हैं। सब सारे जो स्किल वाले हैं उनको पता है कि 7 मार्च को बच्चे फ्री हो ना, डेफिनेटली 8th से कहीं ना कहीं जो भी आप कुछ करना चाहते हो उसके कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, चाहे आजकल तो ऑफलाइन मिले चाहे ऑनलाइन मिले। ऑनलाइन में सिखाने वाले को नहीं पता होता कि बच्चा क्या सीख रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ऑनलाइन में जो बच्चा नहीं सीखना चाहता वो उठ जाएगा वहां से, उसको तो पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सीखना चाहते हैं, और ऑनलाइन में कंपैरेटिवली सस्ता बहुत होता है। अगर देखो ऑफलाइन में स्ट्रक्चर भी सारा आपने आना ही पड़ेगा, उसको भी अरेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो कुछ करना नहीं है। ऑनलाइन में मैं देखता हूँ डांस क्लासेस जो है ना, वो तो 200-400 रुपये में करा देते हैं, और ऑफलाइन कराना हो तो 1,000-2,000 रुपये करते हैं। आप देखना कोई भी छुट्टी मिलती है ना, कोई ना स्किल देखो, आप देखो 2-4 साल में आप इतने स्किलफुल हो जाओगे कि आपको पता नहीं, आप हर जगह, जैसे कोई गाना गाना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है ना, कुछ भी है जो आपको चाहिए। अगर आप डांस करना सीख जाते हो तो पार्टीज में जब आपको डांस अच्छा आता है तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, है ना, वो बड़ा अच्छा है। अगर कुछ नहीं समझता डांस सीख लो। लड़कियां तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, सभी करती ही होंगी, आई अज्यूम दैट, और बॉयज भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करके सीखना है। जिंदगी का हर पल हर दिन हमने यूटिलाइज करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य लिखिए। उस दिन हमने शुरू में एक बार लक्ष्य की बात की थी, आज जाके फिर से लक्ष्य को पढ़ना कि हमने क्या लक्ष्य लिखे। जिन नहीं लिखे तो लिखना है, आज नहीं मतलब 7th के बाद। तो लक्ष्य को पढ़ते रहने से ही हमारा कुछ हो जाता है। तो हमें लगता है अब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अंदर से आवाज आती है। जो कुछ भी हम कर सकें वो करना। जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
आप जो हो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, यूनिक हो। भगवान ने एक जैसी कोई दो लड़कियां नहीं बनाई, एक जैसे कोई दो लड़के नहीं बनाए, है ना। सब यहाँ देखो, हम आठ बच्चे बैठे, कोई एक जैसा है क्या? नहीं है ना। तो हम यूनिक है। जो मैं हूं, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। शीशे में देख के बोला प्रभु वाह नंदिनी क्या बात है ना। तो ऐसा कुछ बोलो अपने आप को, वाह राहुल क्या मस्त। एंड एक्चुअली वी आर द स्मार्टेस्ट पर्सन, यू नो। और उससे और भी निखार आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अपना। कुछ भी करना हो तो पहले बोल दो शीशे में, तेरे को तो आता है ये, बस सीख लेते थोड़ा सा और अपने आप को बोलो वो चीज़। बहुत इंप्रूवमेंट आती है आपको। मैं ना आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। तो शुरू में जब हम टीचर बन के आए, हमने तो कभी पढ़ाया नहीं था किसी को। तो क्लास लेने जानते, मतलब वहाँ तो 3 घंटे क्लास होती, तो वो तो होती है, उससे पहले 3 घंटे में प्रैक्टिस करके फिर जाता था। क्योंकि कोई भी अगर हमने अच्छे से पढ़ा, जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो पहले अपना सारा प्रिपेयर करके आते, फिर आपको पढ़ाते हैं, उनका डबल टाइम लग जाता है ना। तो जस्ट सी कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, बिंदास करो। ठीक है, धन्यवाद।